नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते 26 तारीख को बिहार दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको मालूम है कि पीएम मोदी ने दो जगहों पर जनसभाएं की थी, यानी कि मुंगेर में और अररिया में गजब गरजे थे पीएम मोदी। लेकिन आपको बता दें कि अब मुंगेर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है और ये कहना गलत नहीं होगा कि अब इस वायरल होते वीडियो ने एनडीए की नींद उड़ा दी है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अब इस वायरल होते वीडियो ने एनडीए को कड़ा झटका भी दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत आपको के भी शुक्रिया। लिए। जी, रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस वायरल वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं, उस वायरल होते वीडियो में ऐसा क्या है कि आज हम ये कह रहे हैं कि उस वीडियो ने एनडीए को कड़ा झटका, बड़ा झटका दे दिया है। देखिए 26 तारीख को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में हम्म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी, जनसभा थी। तो उस जनसभा में नीतीश कुमार भी मौजूद थे, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल। और तमाम एनडीए के सभी बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। नीतीश कुमार का जब भाषण समाप्त हुआ, उसके उस तक भीड़ तो था, लेकिन उनके जाने के बाद जी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने लगे तो एक-एक करके जाने का सिलसिला, लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, जब पीएम मोदी बोलने लगे तो लोग निकलने लगे। लोग निकलने लगे और जी। जाने का सिलसिला शुरू हो हम्म, गया। तो जाने का सिलसिला शुरू हो गया तो यह सवाल तो निश्चित रूप से बनता है हम्म, कि क्या कारण है कि जो प्रधानमंत्री की लोग सभा सुनने के लिए कई-कई किलोमीटर से लोग आते थे। बिल्कुल। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग अवकाश ले लेते थे। रेडियो वो भी दौर था। नहीं, वो भी तो, जी। और क्या, रेडियो टीवी चैनल के सामने चिपके होते थे उनका बिल्कुल स्पीच सुनने बिल्कुल। के लिए। और आज जो है सो जब लाइव उनका चल रहा हो, जब हम्म, बैठ के अपने खुद संबोधन कर रहे हो, हम्म, उसमें लोग जाने लगे। जाने लगे। तो यह एक बड़ा सवाल तो बनता चिंता है। की बात है एनडीए निश्चित के रूप लिए। से इसका मतलब है जी। कि प्रधानमंत्री लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम्म, जब कनेक्ट नहीं कर पाइएगा, जब आपके भाषण को लोग नहीं सुन पाएँगे, तो यह हम्म, निश्चित रूप से सवाल या बनता है। नहीं सुनना चाहेंगे। हाँ, नहीं, वही कह रहे हैं, तो वो जी। नहीं सुनना चाहेंगे या नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। हम्म, इसका मतलब है कहीं न कहीं कोई आपने इस एक चीज़ तो समझना पड़ेगा ना कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में बिहार जो है सो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिहार दिखा ही नहीं पड़ा। बिहार दिखाई नहीं पड़ा। अब अच्छा। ये सवाल बनता है कि कैसे नहीं दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने एक ही अपना संकल्प, एक ही अपना घोषणा पत्र, एक ही जारी किया है। वो दिल्ली से जारी हुआ, बिल्कुल। पटना से में, और जो भी इनके अलायंस हैं, सहयोगी दल। सहयोगी दल, हम्म, घटक दल, किसी ने अपना मैनिफेस्टो नहीं नहीं जारी किया जारी है। किया। जी। भारतीय जनता पार्टी ने करने से मना भी कर मना दिया। भी कर दिया। जी। उसके उलट आप देखिए, जो हम्म, मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो बिहार में ड्राइविंग सीट पर है, राष्ट्रीय जनता दल, उसने अपना घोषणा पत्र जारी किया। हम्म, उसके घोषणा पत्र में बिहार के लिए तमाम तरह की बात कही गई है हम्म, कि अगर सरकार बनती है हम्म, इंडिया ब्लॉक की, बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए तो गए। वो दिखाए हैं। जी। तो यह कहीं न कहीं यह एक गैप दिखाई पड़ता है। अच्छा। और जो बेरोज़गारी, हम्म, रोज़गार और पलायन की बात होती है, हम्म, ये जो अहम सवाल है बिहार के लिए, हम्म, वह भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करती हुई नहीं दिख रही है। एजेंडा किसने सेट किया? बिल्कुल। एजेंडा सेट किया राष्ट्रीय जनता दल ने, बेरोज़गारी और नौकरी का। तो यह अहम सवाल युवाओं के बीच में है, और यही कहीं न कहीं दिखाई पड़ता है मुंगेर की सभा में कि प्रधानमंत्री के का संबोधन शुरू हुआ और लोगों के जाने का धीरे सिलसिला धीरे लोग निकलते चले गए। निकलते चले गए। यह निकलते एक चले गए। चिंता का विषय है, और यह भारतीय जनता पार्टी को हम्म, या एनडीए को इस पर सोचना पड़ेगा। हम्म, नहीं तो यह सब कुछ जो सरल और सुलभ दिखाई पड़ रहा है, वह सरल और सुलभ नहीं होगा। नहीं होगा। तो मतलब आप यही कह रहे हैं रवि जी कि आरजेडी ने बड़ी चाल चल दी है और घोषणा पत्र के जरिए लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा दिया है कि हम आपके लिए क्या कुछ करेंगे और एनडीए को अब चिंता में डाल दिया है। देख 2014 में क्या हुआ था भारतीय जनता जी। पार्टी के एजेंडा में? हम्म, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा में उस समय लोग घोषणा पत्र था। उस बिल्कुल। घोषणा पत्र, और लोग उस समय यह बदलाव चाहते थे। बदलाव चाहते, दो ह तब्दीली चाहते थे। जी। तब्दीली चाहते थे। 2019 में क्या हुआ? हम्म, 2000 पुलवामा हो गया। पुलवामा हो गया, राम जी। मंदिर, अयोध्या मंदिर तो वो सब बनवाएंगे हो गया। बनवाएँगे, जी निर्माण जी भी हो गया। जी। तो 2024 में क्या चीज़ है? राम मंदिर तो बन के तैयार। वही अब तो है। तो वो जो चीज़ जी। हम बात कर रहे हैं कि कनेक्ट करने वाली बात, वह कनेक्ट करने वाली बात तो कहीं न कहीं वो गैप है। गैप है। बिल्कुल गैप है। जी।
आप किसी से पूछ करके देखिए, कहीं से भी आप पता कर लीजिए, वह 2024 में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में बिहार तो है ही नहीं, दिखता ही नहीं है बिहार। तो जब तक बिहार दिखेगा नहीं, और उससे पहले आपको आरजेडी ने जो घोषणा पत्र, हाँ, वो इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन में उसने सेट कर दिया है नौकरी, बेरोजगारी और पलायन को लेकर के। तो वह कहीं न कहीं लोगों में अपील करता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है आरजेडी के एजेंडा। आप देखिए कि भारी पड़ता हुआ भारी वो पिच तैयार कर दिया है आरजेडी ने, उसी पिच पर बैटिंग बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और बाध्य होकर के भाजपा को भी, एनडीए को भी इस पर बैटिंग बॉलिंग करना पड़ रहा है। नहीं करेंगे तो वो टाइटाई फिश हो जाएंगे। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि क्या आप देश में मोदी मैजिक, क्या आप देश में मोदी की गारंटी, या फिर या आप देश में 370 ये सब कुछ नहीं चल रहा है इस बार के चुनाव में? नहीं, इस बार के चुनाव में आपको मोदी मैजिक 370 वो गारंटी है नहीं, है ही नहीं। बिल्कुल। अगर यदि मोदी की गारंटी, मोदी मैजिक होती तो वह आपको दिखाई पड़ता, करंट उसका दिखाई पड़ता, उसका आप फील करते। लेकिन आप देखिए कि कहीं पर भी गारंटी और कहीं पर भी 5 किलो अनाज की तो बात हो हाँ, रही है। 5 किलो अनाज की बात निश्चित रूप से हो रही है। आप जब गाँव-गाँव में आप जाइए, गाँव-गाँव में जो हम लोग देख पा रहे हैं, वो 5 किलो अनाज की बात निश्चित रूप से जो बीपीएल वाले हैं, लाल कार्डधारी हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 5 किलो अनाज दिया है, हम लोग इधर-उधर नहीं जाएंगे। तो वो एक बड़ी बात वही दिखाई पड़ रही है, 5 किलो अनाज का। और बाकी मोदी की गारंटी, मोदी की मैजिक, और 370, राम मंदिर, वो सब नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो सब अब अंदर में गारंटी नहीं दिखाई पड़ रही है। गारंटी नहीं, अंदर में गारंटी नहीं दिखाई पड़ लोगों को अब भरोसा नहीं है मोदी की गारंटी। बिल्कुल, बिल्कुल, वो गारंटी, वो भरोसा अब वो वाली बात नहीं रही, 2014-2019 वाली बात। 2014-2019 वाली बात होती तो आपको इतना जो कंटेस्ट, जो नेक टू नेक फाइट दिखाई पड़ रहा है कई सीटों पर, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। ये एकदम आपको हर सीट पर आपको दिखाई पड़ रहा है एकदम कि नेक टू नेक फाइट है। तो नेक टू नेक फाइट का मतलब क्या हुआ? नेक टू नेक फाइट का मतलब तो हम यही समझते हैं कि आप जब रूलिंग पार्टी हैं, जब डबल इंजन की सरकार है, उसमें आपको नेक टू नेक फाइट करना पड़ रहा है। इसका मतलब कि स्थिति गंभीर है। स्थिति गंभीर है, और उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। यह तो अच्छा, ये भी चीज गौर करने लायक है रवि जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखिएगा कि पहले एनडीए के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता एक ही बात कहते थे, बताते थे कि आप देखिए ना, 10 सालों में क्या कुछ काम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। लगातार कहते थे कि आप उपलब्धियां देख लीजिए, क्या कुछ हुआ है, यानी कि वही टोन एंड ट्यून रहता था। लेकिन अभी जो पिछले दिनों कुछ जनसभाएं हुई हैं, वहां पर हमने देखा है कि एक बार फिर से बदल गया है एनडीए के नेताओं का टोन एंड ट्यून। एक बार फिर से बात हो रही है जाति की, एक बार फिर से बात हो रही है धर्म की। वजह क्या है? टोन एंड ट्यून में तब्दीली क्यों आई? देखिए, जाति और धर्म पर जब तक बात नहीं करेंगे, वोट नहीं चढ़ेगा। वोट नहीं चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। बिहार में आपको जाति और धर्म पर बात करना ही होगा। जाति में देखिए किस तरह से बटा हुआ है, तो वो आपको एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। धर्म की बात, और जो कल जो मुख्यमंत्री, 1 मिनट हम आपको ले चलेंगे वहां, कल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जो वर्चुअल मीटिंग की, वर्चुअल मीटिंग में क्या हुआ कि बिहार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को हम लोगों कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि जन जन तक पहुंचाना है। कहीं न कहीं ये उन लोगों के पास में फीडबैक है कि जितनी मजबूती के साथ जो भी योजनाएं हैं, जो भी मैंने बिहार सरकार की हो या केंद्र की योजनाएं, वह जो है सो लाभान्वित लोगों के तक यह मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है कि हम लोगों की योजना है, और इसी के कारण है कि कुछ न कुछ गड़बड़-झाला होता हुआ, जो हम नेक टू नेक फाइट की बात कर रहे हैं। तो यह इन लोगों के लिए अच्छा तो संकेत नहीं, अच्छी बात नहीं है। तभी तो ये लोग नेक टू नेक फाइट में ये लोग डरे हुए हैं, एक तरह से डरे हुए हैं। बौखलाहट है, बेचैनी है, सब बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जो 3.5 लाख, हम लोग शुरू से इस बात को कहते रहे हैं, कोई माने नहीं माने, और कई दफे ट्रोल भी किया जा रहा है हम लोगों को, लेकिन एक बात हम बता देते हैं, फिर से हम बताते हैं, और यही बात होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। 3.5 लाख वोट जो है सो विपक्ष ला रहा है। जो विपक्ष की बात हो रही है, 3.5 लाख वोट आ रहा है। वो उसको जो सीट से वो हार रही है, जो सीट में वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है, उसमें वही उसको जो एड ऑन वोट होता है, वही वोट उसको कम हो रहा है, और उसी वोट की कवायद में विपक्ष लगा हुआ है। और उसी के लिए देखिए, जो अभी जातीय समीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, उसी को साधता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और वही बेचैनी का सबब है एनडीए के लिए।
वही बेचैनी का सबब है एनडीए के लिए। लेकिन अभी आपने बता दिया कि डेंट तो लग गया है एनडीए की इमेज में। अब वो जो यूएसपी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो यूएसपी अब मिसिंग है। रवि जी, हम आपसे कारण जानना चाहेंगे कि मोदी मैजिक, मोदी गारंटी, मोदी जी में जो यूएसपी थी जिसकी लगातार बात होती थी, वो यूएसपी इस बार लैक क्यों कर रही है, मिसिंग क्यों है, देखिए, वजह क्या है? कहीं न कहीं लोगों में वह जो अंदर तक पेनिट्रेट करने की बात होती है, अंदर तक हिट करने की, वो नहीं हो पा रहा है। हम्म, और जो मोदी मैजिक की बात, जो पहले तो बिल्कुल। मोदी मैजिक होती थी, तो हम्म, वो इस बार जो उन पर लोगों का भरोसा कुछ न कुछ डगमगाया है। डगमगाया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 10 सालों में काम नहीं हुआ, लोगों को यही लग रहा है? लोग तो यही यही कह रहे हैं, सवाल तो यही उठा रहे हैं कि 10 हुँ, साल में कौन-सा काम किए हैं बताइए? राम हुँ, मंदिर अयोध्या और इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये सब के हुँ, अलावा भी कुछ अगर है तो बताइए? बेरोज़गारी के लिए क्या किया? नौकरी के लिए क्या किया? हुँ, व्यवसाय के लिए क्या किया? यह सब तो लोग सवाल कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हाँ, हैं। ये जी। 5 किलो अनाज ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, हुँ, लेकिन वह हुँ, तो जो लाल कार्डधारी हैं उनके लिए, एपीएल वालों के लिए क्या? हुँ, अन्य के लिए क्या? समाज के अन्य वर्गों के लिए क्या? यह तो जी, जी, सवाल जी, बनता है और सवाल लोग बनता इस है। पर सवाल उठा रहे हैं। जी, बिल्कुल, यह बिल्कुल। सब बहुत बड़ा कारण हुँ, है। हुँ, तो यह और जातीय ध्रुवीकरण जब होगा तो हुँ। फिर क्या होगा वो तो सबको पता चलता है। बिल्कुल, आपने राम मंदिर का ज़िक्र किया और राम मंदिर के ज़िक्र से मुझे नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, उनका ट्वीट याद आ गया। और वो ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर भी इस वक़्त देख सकते होंगे। इस ट्वीट को रवि जी आप कैसे देखते देखिए, निश्चित रूप से नेहा सिंह राठौर एक अच्छी लोक गायिका हैं हैं? हुँ, हुँ। और वो हर बात को अपने बेबाकी से बोलते बेबाकी से कहती हैं, बोलने की शैली भी उनकी हैं। बेहद हुँ, हुँ। म आकर्षित आकर्षक है। करने वाली है। तो हाँ। वो जितनी बात वो कह रही हैं, हुँ, वह उनके ट्वीट में जितनी बात है, हुँ, एक्स पर जितनी बात हुँ। उन्होंने कहा है, बड़ा वह कटाक्ष। हम बड़ा कटाक्ष किया है और हुँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और जो भी एनडीए फोल्ड में हुँ, उनको भी देख करके उस पर काम करना चाहिए। नहीं तो हुँ। यह ट्वीट एक संदेश, एक मैसेज भी है लोगों में लोगों में, बिल्कुल, और ये बिल्कुल। ऐसे लोगों के पास मैसेज है जो हुँ, कि एनडीए में हुँ। को वो लोग चुनाव के समय में कुछ न कुछ आपको डैमेजिंग हो हाँ, सकता है। झोल-झाल होगा बहुत बड़ा। झोल-झाल हो सकता है। एक आखिरी सवाल होगा मेरा रवि जी। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि 4 जून को जब नतीजे आएँगे तो आप चौंक जाएँगे। और मुंगेर का वायरल वीडियो हमारे सामने है। हमने देखा है कि क्या कुछ हुआ है। क्या लगता है, क्या वाक़ई में 4 जून को कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम और आप यानी कि सब चौंक जाएँगे? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी तक का ट्रेंड है, हुँ, हुँ। ये पहले चरण का, दूसरे दूसरे चरण चरण का, का? तो जी, हमको लगता है कि 9 सीट पर हो गया है। हो चुका है, जी। 40 लोकसभा में से 9 का हो गया है, 31 बचे? 31 बचा। तो जी। आप समझ लीजिए कि अभी तक जो आ रहा है वह एनडीए के लिहाज से हुँ। बेहतर संकेत नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। शुभ संकेत नहीं, यानी कि बिल्कुल। बैड न्यूज़ है इंडिया के लिए? निश्चित रूप से देखिए, आप जब जी। 40 की 40 जीतने का बिहार में टारगेट हुँ, रखा हो, 39 आपका ऑलरेडी था बिल्कुल। 2019 में हाँ, हाँ। और आप 2024 में 40 जीतने के लिए हुँ, एक वन शॉट 40 था आपका। हुँ, वन हुँ। शॉट, एक वन शॉट शॉट कम। बिल्कुल, वन तो शॉट वो 40 बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो संकेत मिल रहा है, जो रुझान की हम बात कहें, हुँ, जो हुँ। रुझान आ रहा है वोटिंग के बाद, तो वो तो बेहतर नहीं है समरीन। बेहतर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, यानी बिल्कुल कि नहीं। तेजस्वी की बात कहीं सच तो नहीं होने जा रही है? नहीं, अब तेजस्वी की बात सच होने जा रही है कि नहीं, यह हम तो नहीं जानते, हाँ। लेकिन इतनी बात ठीक है कि जो 9 सीटों पर अब तक वोट हुँ, पड़ हुँ, चुका है हुँ। 2 चरण का, वह जो है सो एनडीए के लिए गुड न्यूज़ तो नहीं गुड है। न्यूज़ नहीं है। उसमें हाँ। अगर आपको 40 का 40 जीतना है तब। लगातार आप कह भी रहे हैं। हाँ, जी, तो वो जो है सो कहीं न कहीं होता हुआ नहीं नहीं दिखाई होता पड़ हुआ नहीं दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ दिख रहा रहा है। है। इसमें कहीं कोई कोई कितना भी कह ले, हुँ। दावा कर ले, हम इसके लिए हम नहीं माने नौ इत्तेफ़ाक नहीं नहीं, रखते आप इस बिल्कुल बात नहीं, से। बिल्कुल 100% चलिए, हरगिज़ नहीं। हरगिज़ नहीं। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि जी ने। देखिए, तफ़सील से हम लोगों ने चर्चा की है और चर्चा की है मुंगेर के उस वायरल वीडियो की भी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।